ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय सदरुद्ध संहिता के 37वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश। नंदीश्वर बोले, आप शिव जी की उस किरात नामक अवतार को सुनो जिन्होंने शुकर को मार अर्जुन को वर दिया। जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो वे अपनी साध्वी द्रौपदी को साथ ले दैत्यवन में जाकर सूर्य से प्राप्त स्थली पर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। तब दुर्योधन ने पांडवों को कष्ट देने के अभिप्राय से ऋषि पुरंगव दुर्वासा को उनके स्थान पर भेज एक और ही कपट करवा दिया, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को साथ ले दुर्वासा ने जाकर इच्छानुसार भोजन मांगा। पांडवों ने स्वीकार कर उन तपस्वियों को स्नान के लिए भेजा। पश्चात अन्न के अभाव से दुखी पांडव प्राण विसर्जन करने लगे। तो द्रौपदी ने जो श्री कृष्ण का स्मरण किया तो श्री कृष्ण तत्क्षण वहां उपस्थित हो गए और स्वयं शाक को खाकर उन सबको तृप्त कर दिया। दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान चले गए। श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडवों का यह संकट टल गया। श्री कृष्ण जी पांडवों को शिव आराधन बता द्वारिका चले गए। पश्चात पांडवों ने दुर्योधन के गुणों की परीक्षा करने के लिए उनके पास एक भील को भेजा। वह दुर्योधन के पास जा उसके गुणोदय को जान पांडवों के पास आया। उससे दुर्योधन का गुण सुन पांडव बड़े दुखी हुए। युद्ध का विचार किया, परंतु उपयुक्त समय न जानकर मौन रहे। पश्चात जटाजूट विभूषित रुद्राक्षधारी भस्म लगाए व्यास जी नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जपते उनके समक्ष आए। पांडवों ने देखा तो व्यास जी शिव के प्रेम में मग्न तेज पुंज साक्षात दूसरे धर्म के समान ही शरीर धारण किए थे। ऐसे व्यास जी को देख पांडवों ने खड़े हो उनकी अभ्यर्थना की और कुशासन पर बैठा विविध प्रकार से उनका पूजन किया। स्तुति कर अपने को धन्य करते हुए बड़ा हर्ष प्रकट किया तथा पांडवों ने व्यास जी से निवेदन कर उनसे ऐसे उपदेश की याचना की जिसमें उनका कष्ट शीघ्र ही दूर हो जावे। उन महामुनि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पांडवों, तुम कष्ट के योग्य नहीं हो क्योंकि तुमने सत्य का लोप नहीं किया है, अतः तुम धन्य और कृतकृत्य हो। सत्पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वह प्राणों के चले जाने पर भी सधर्म को नहीं त्यागते। हमारे लिए तो तुम और कौरव दोनों ही समान हो, तो भी बुद्धिमानों का धर्मात्माओं में ही पक्षपात होता ही है। पहले तो इस अंधे दृष्टा ने ही लोभ व स्वयं धर्म का परित्याग किया और तुम्हारा राज्य अपहरण कर लिया। यद्यपि उनके लिए तुम और कौरव दोनों पुत्र ही थे और पिता के मरने पर महात्माओं को पुत्रों पर दया ही करनी चाहिए। तथापि उसने अपने पुत्र दुर्योधन को अनर्थ से मना नहीं किया। यदि वह ऐसा करता तो यह अनर्थ कदापि नहीं होता। इसके आगे जो हुआ वह तो हुआ ही और अब वह अन्यथा नहीं हो सकता। किंतु वह दुष्ट है और तुम सत्यवादी हो, अतएव उनका तो अकल्याण ही होगा, क्योंकि जो बीज बोया जाता है उसी का अंकुर निकलता है। इस कारण तुम लोग दुख न करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा
कल्याण होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिरादि पांडवों को प्रसन्न किया तो पांडवों ने कहा, हे नाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा है, क्योंकि वे दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में भी निरंतर कष्ट ही पहुँचाया करते हैं। फिर भी हे विभु, मेरे अशुभ को नष्ट करो और शुभ दान दो। पहले श्री कृष्ण ने यही कहा था कि तुम लोगों को शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, जिसमें हमने प्रमाद किया। अतएव अब आप हमें उस मार्ग का उपदेश कीजिए। पांडवों के इन वचनों को सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर कहा, हे धर्म बुद्धि पांडवों, श्री कृष्ण जी का कहना सत्य था। मैं स्वयं भी शिव जी का आराधक हूँ। तुम लोग बड़े प्रेम से शिव जी का सेवन करो, इससे तुमको अतुल सुख की प्राप्ति होगी। शिव जी की सेवा न करने से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं। पश्चात उन पांचों पांडवों में अर्जुन को योग्य जान व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उसे इंद्र संबंधिनी विद्या का उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान बतलाया। अर्जुन इंद्रकील पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर तप करने चले गए। पश्चात व्यास जी सब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में ही स्थित रहना, इससे निसंदेह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कह व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय चतुर्दश संहिता के 37वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।